प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको 35 जो प्रश्न करूंगा इसमें से आपके परीक्षा के अंदर है 10 से 15 प्रश्न दोस्तों आपके इसी क्लास के अंदर से एग्जाम के अंदर आने वाले दोस्तों। मैं एक एक प्रश्न को दोस्तों देख देख कर लेकर आया दोस्तों, और आज मैं आपको वही प्रश्न करूंगा जो बार बार आपके बीएसटीसी एग्जाम में रिपीट हो रहे, हर एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है। तो याद रहे, आज क्लास में पूरे 35 प्रश्न करूंगा। आप सभी विद्यार्थियों को एक ही बात बोलूंगा, आप 35 में से 35 प्रश्न देखना, एंड पर आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न से दोस्तों। एग्जाम आपके काफी नजदीक आ चुका दोस्तों, तो आज की क्लास को आपको पूरी में से पूरी देखना। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा आपसे कि राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? अलवर है, जयपुर है, उदयपुर है, ये आपके अजमेर। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। हाँ, बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करने लगे कि राजस्थान का हृदय आपके अजमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय आपके अजमेर जिले को कहते हैं। यानी कि जो भी विद्यार्थी अजमेर बता रहे ना, बिल्कुल सही बता रहे। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी कमेंट करें ना, सही बता रहे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है दोस्तों। सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। जल्दी जल्दी से बताओ, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? आपके कोटा, बूंदी, उदयपुर है या आपके भीलवाड़ा। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों। याद रहे, पूरे 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना। अगर आज की क्लास में आप एक भी प्रश्न स्किप कर देते हो तो मान के चलेगा फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आज मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले। चलो बिल्कुल सही बता, सभी विद्यार्थी बता रहे कि गुरुजी आप बूंदे को लग दो। कैसे लग दो? बूंदे को लग दो। बूंदे में आपके प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है बी बता रहे ना। ऑप्शन है बी बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? राम सनई, जसनाती, परमनामी या आपका विष्णुई। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों क्लास का आप सभी विद्यार्थी टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन मैं सुबह को क्लास करवाता हूँ। कब कराता हूँ? सुबह को 6:30 में आप क्लास करवाता हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी लाइव क्लास ज्वाइन क्या करो 6:30 में। बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करें कि जसनाती संप्रदाय को लॉक दो। किसको लॉक दो? जसनाती संप्रदाय को लॉक दो। ऑप्शन नंबर आपका बी बता रहे ना। ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव है किससे माना जाता है? सबसे पहले आप इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट डालिएगा दोस्तों, हर एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों। जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव किससे माना जाता है? आपके जैन शैली, मुगल शैली, अपभ्रंश शैली या आपके कश्मीर शैली। जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न दोस्तों, आंसर सभी विद्यार्थियों को देना है। बिल्कुल से बता रहे, अपभ्रंश शैली बता रहे। क्या बता रहे? अपभ्रंश शैली बता रहे। याद है दोस्तों, अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, आपका सपना है बीएसटीसी एग्जाम को पास करना और सरकारी शिक्षक बनना, तो याद रहे इस क्लास को पूरी देख लेना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि आज की क्लास में से आपके 10 से 15 प्रश्न आने वाले। कितने प्रश्न आने वाले? 10 से 15 प्रश्न आपके इसी क्लास में से आपके एग्जाम के अंदर है आने वाले। चलेगा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। अगला जो प्रश्न आप सभी के सामने है, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इससे मैं सबसे पहले स्टार लगा रहा हूं दोस्तों। राज्य व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न आपसे पूछा कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। संविधान के अनुसार है मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित है, नियुक्त है, चयनित है या आपके मनोनीत किया जाता है। जल्दी जल्दी से बताओ और सभी विद्यार्थी कमेंट करो। बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि संविधान के अनुसार है मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना।
हाँ, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही कि गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाँ भाई बिल्कुल, जो भी विद्यार्थियों को मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको बीएसटीसी का एग्जाम पास करना है तो आप बेस्ट नियमित क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, आपका एक भी प्रश्न इन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है दोस्तों, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है आचार्य हस्तिमल जी, सुदासु महाराज, आचार्य तुलसी जी या रूप मुनि महाराज। दोस्तों जल्दी जल्दी बता दो कि अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन। दोस्तों बिल्कुल शानदार प्रश्न है, सभी को आंसर देना है। यहाँ पे कमेंट करें आचार्य तुलसी जी को लिख दो, किसे लिख दो, आचार्य तुलसी जी को लिख दो। आप यहाँ पे जो सी ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सी। याद रहे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। आपकी कोटा, जयपुर है, उदयपुर है या आप दोस्तों अजमेर। जल्दी जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल शानदार प्रश्न है। और दोस्तों मैं रोजाना आपको सुबह को 6:30 में क्लास लेकर आता हूँ लाइव, तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन किया करो। बिल्कुल शानदार बता रहे कि गुरुजी अजमेर को लिख दो, किसे लिख दो, अजमेर को लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर अजमेर जो बता रहे ना, अजमेर बताने वालों का सबका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो डी कमेंट करें ना, ऑप्शन डी बताने वाले विद्यार्थी का सही आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, कौन सी रियासत चौहान वंश से संबंधित नहीं है। कौन सी रियासत है चौहान वंश से संबंधित नहीं है। दोस्तों रणथंभौर है, जालोर है, सिरोही या आपका मारवाड़। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को जल्दी से लाइक करो दोस्तों, क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है। याद रहे अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम में पहले बार में चिन्हित होना है तो रेगुलर आप क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, अभी भी आपके पास समय बचा है। याद रहे मैं आपको प्रश्न करूंगा ना, ये प्रश्न आपके चारों ऑप्शन भी ऐसे कैसे मिलेंगे, ऑप्शन भी आपको चेंज नहीं मिलेंगे। चलो और राजस्थान जीके का दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए रामबाण साबित होता भाई। चलो बिल्कुल सही बता रहे, यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि कौन सी रियासत चौहान वंश से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा। बिल्कुल सही बता रहे कि गुरुजी झालोर है ना, झालोर आपके चौहान वंश से संबंधित नहीं है, यानी कि आप जो विद्यार्थी झालोर बता रहे ना, झालोर से। दोस्तों आप कमेंट करते रहो और क्वेश्चन कमेंट करते रहो कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि निम्न में से कौन सी रचना कुंभा की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना कुंभा की नहीं है। नृत्य रचना कोश है, ऋषि कप्रिया, कला निधि या आपका सुधा प्रबंध। जल्दी से बताओ कुंभा की रचना कौन सी नहीं है। यहाँ के आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कुंभा की रचना कौन सी नहीं है। बिल्कुल सही कला निधि, जो कला निधि ना ये कुंभा की रचना नहीं है। यहाँ पे आप सी ऑप्शन बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने कि सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। आपके झुंझुनू, चूरू, बीकानेर या आपके सीकर। जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। आप सभी विद्यार्थी को कमेंट करना है, बिल्कुल शानदार सभी के मैं आंसर देख रहा भाई। आंसर सब क्या आ रहे कि रोज झुंझुनू को लिख दो, किसे लिख दो, झुंझुनू को यहाँ पे लिख दो। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वालों का सही। अगर आपने ए बताया ना तो सही बता रहे, बिल्कुल शानदार सभी विद्यार्थी यहाँ पे से आंसर दे रहे। चलेगा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों याद रहे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आज की क्लास में 35 प्रश्न करूंगा। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना, क्योंकि आज की इस क्लास में से 10 से 15 प्रश्न दोस्तों कितने 10 से 15 प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में आने वाले। ठीक है, तो आप क्लास में एंड तक बने रहोगे। चलो अब बताओ कि राणा प्रताप सागर वन है, राणा प्रताप सागर वन है विद्युत स्थापित है दोस्तों। जल्दी से बताओ राणा प्रताप सागर है विद्युत गृह स्थापित है दोस्तों। आपके कोटा, उदयपुर है, रावत बाटा या आपके बीकानेर में। बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे कि रोज रावत बाटा को लिख दो, किसे लिख दो, रावत बाटा को लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे ना, हाँ ऑप्शन सी बताने वाले विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर है। चलो भाई बिल्कुल से बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा कि स्थानीय भाषाओं में मसूरदे के नाम से किस नदी को जाना जाता है। सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा।
बताएगा स्थानीय भाषाओं में मसूरदे नदी, मसूरदे के नाम से किस नदी को जानते हैं कि कांकने नदी, गग्गर नदी, कातले नदी या आपकी रूपारेल नदी। याद रहे, रोजाना मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की क्लास करवाता हूं, तो आप सभी विद्यार्थी नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा भाई, ठीक है। मसूरदी किस नदी को जानते हैं, तो आपकी कांकने जो नदी ना, कौन सी, कांकने नदी, इसे मसूरदी नदी के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन है ए बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताने वालों का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन सा स्थान है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थान किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। आपका बेगू, सिक्कर है, रूपवास है या आपका बिजोलिया। जल्दी जल्दी से आंसर दो। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस करो, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है यहाँ पे। क्यों जी, यहाँ पर बात हो रही किसान आंदोलन की, जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ क्यों जी, रूपवास है ना, रूपवास आपका एक किसान आंदोलन नहीं है भाई। रूपवास क्या है, आपका किसान आंदोलन नहीं है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे नहीं तो पूछा था, नहीं वाला है तो पूछा था ना, तो बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप सी बता रहे हो तो आप सभी का सही है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है कि किस जिले में घोघा मेली बोली जाती है दोस्तों। सॉरी माफी चाहूंगा, किस जिले में घोड़वाड़ी बोली जाती है दोस्तों। आपके जैसलमेर है, झालोर है, डूंगरपुर है या आपके अजमेर में। जल्दी जल्दी से बताओ। अरे भाई घोड़वाड़ी बोली ना, ये आपके 4 जिले थे, इसके अनुसार आपको आंसर देना है कि घोड़वाड़ी बोली। बिल्कुल सही बता रहे, हाँ वेरी गुड, सभी का आंसर है घोड़वाड़ी या वागड़ी बोली की बारे में बात करें तो आपके डूंगरपुर में घोड़वाड़ी या वागड़ी बोली जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगर आपने भी सी बताया ना, अगर आप भी सी बता रहे हो तो आपका भी सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, सांबर झील में किस देवी का मंदिर है। सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है। शिला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी या आपकी आई माता। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, याद है दोस्तों, पूरे 35 प्रश्न देख लेना है और 35 में से अगर आपके 25 प्रश्न भी सही हो रहे ना, 25 प्लस 25 भी सही हो रहे, मान के चलो आपकी तैयारी शानदार है। चलो भाई बिल्कुल सही बता रहे, सभी विद्यार्थी बता रहे कि गुरु जी शाकंभरी देवी को लग दो, किसे लग दो, शाकंभरी देवी को लग दो। ऑप्शन आपका जो सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देखो कि जेला, जमेला व पीपल बनना किस अंग के आभूषण है दोस्तों। जेला, जमेला और पीपल बनना किस अंग के आभूषण है। आपके कान है, अंगुली, गला या आपके हाथ। जल्दी जल्दी से बता दो कि जेला, जमेला, पीपल बनना किस अंग के आभूषण है दोस्तों। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे आंसर देना है और बिल्कुल सही बता रहे। सबके कमेंट में देख रहा हूँ कि गुरु जी कान को लग दो कि गुरु जी जेला होता है, जमेला, पीपल बना, ये हमारे कान के आभूषण है। महिला के द्वारा कहाँ पे धारण किया जाता, कान पर धारण किया जाता। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही है। अगर आप भी ये बता रहे हो तो सही बता रहे हो। एक बार आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है, चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करेंगे तो आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है कि लोकगीत ओल्यू गाया जाता है। लोकगीत ओल्यू गाया जाता है उत्सव में, वीरता के समय या पीरे की याद में या आपके शौक में। तो दोस्तों याद रहे, आपको साधारण शब्दों में मैं बताना चाहूंगा, ओल्यू का मतलब होता है किसी को याद करना। ओल्यू का मतलब होता है किसी को याद करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद का मतलब किससे देगा, अपने प्रिय की याद है, अपने पति की जो याद होती है ना, यानी कि पति। यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा कि प्रिय की याद, यानी प्रिय की याद का मतलब अपने पति को याद करते, यानी ऑप्शन नंबर आपने सी बताया। जिस प्रकार आपको एक ढोला मारू की जो कहानी थी दोस्तों, किसकी, ढोला मारू। अगर आपने ढोला मारू वाली कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि किस प्रकार है ढोला मारू की याद में, प्रिय की याद में दोस्तों ओल्यू गीत गाया था भाई, ठीक है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप सही बता रहे तो आप सभी का सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि डामोर जनजाति सर्वाधिक रूप से कहाँ पाई जाती है। डामोर जनजाति सर्वाधिक रूप से कहाँ पर पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, कोटा, बारा, भीलवाड़ा या आपके उदयपुर।
जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो कि डामोर जनजाति की यहाँ पर बात की जा रही है। और सर्वाधिक लाभ से दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि डामोर जनजाति को आपको याद करने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलूंगा मैं इसे मैं अपना जुगाड़ बोलूंगा, क्योंकि डामोर डे से डामोर है और डे से आप याद कैसे करोगे, डे से डामोर है डे से डूंगरपुर, क्या रहेगा, डे से डामोर है डे से डूंगरपुर, यानी कि डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, आपके डूंगरपुर जिले में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है जो भी लाडले ए बता रहे हैं सभी का सही है। चलो, अगर आपका एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना है, क्लास से नियमित रूप से ज्वाइन करो, एक भी प्रश्न आप मिस मत करो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों कि गौना रस्म किससे संबंधित है। गौना रस्म किससे संबंधित है, जो कि विविध से, नामकरण से, मुंडन से या आपके विवाह से। जल्दी जल्दी से आंसर दो, सभी को आंसर देना भाई। गौना रस्म की बात की जा रही है दोस्तों, बात की जाए गौना रस्म यानी कि शादी के बाद, क्या दोस्तों, शादी के बाद जब दुल्हन को, क्या दोस्तों, जब दुल्हन को ससुराल भेजा जाता, ठीक है ना, जब शादी के बाद जब दुल्हन को ससुराल भेजा जाता तो उसे कौन सी रस्म कहते हैं, उसे गौना रस्म कहते हैं भाई। कौन सी रस्म कहते हैं, गौना रस्म कहते हैं। तो गौना जो रस्म है किससे संबंधित है, तो यहाँ पे बिल्कुल शादी किससे संबंधित, यानी विवाह बिल्कुल आपका विवाह जो बता रहे, विवाह बताने वालों का सही है। अगर आप यहाँ पर विवाह बता रहे हो ना तो सबका सही है, बिल्कुल शानदार। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है बीएसटी से एग्जाम 2025 को पास करना और आपको एक सरकारी शिक्षक बनना, तो दोस्तों मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक लेकर आ चुका। दोस्तों कितने प्रश्नों का, 5000 जो प्रश्नों का मैंने आपके लिए बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप बीएसटी से एग्जाम 2025 में अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों से मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, इस ई बुक आप पढ़ के चले जाओ, आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी 100%। जिन विद्यार्थियों को बीएसटीसी का एग्जाम पहले बार में पास करना, और याद रहे जो विद्यार्थी पहले बार यानी कि पहले एग्जाम दे चुके हैं, चाहे आप इस साल 12th का एग्जाम देकर बीएसटीसी एग्जाम करे हो, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों से मैं 100% गारंटी लेता हूं, अगर आप ये 5000 प्रश्नों का बुक अगर आप इन अंतिम दिनों में पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी ऐसा माइकल हाल पैदा नहीं होगा। अगर आपने 5000 प्रश्नों का बुक को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया ना, तो पूरा का पूरा पेपर आपका इसी बुक में से बनेगा। कि गुरु जी आप इतना बताओ, हमें ई बुक लेनी है लेकिन ई बुक हमें कहां पर मिलेगी, तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, ये ई बुक आपको कहां पर मिलेगी। तो दोस्तों इस ई बुक आपको चार्ज लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का चार्ज है, मात्र 99 रुपए का इस ई बुक का चार्ज है। ई बुक मिलेगी कहां पर है, तो आप सभी विद्यार्थी नंबर नोट करेगा, नंबर नोट करेगा कि 6367256234 नंबर देखिएगा 6367256234। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपए का क्या करना, पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है ना। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको इसी नंबर पे क्या करना, उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आप सभी विद्यार्थियों से 100% वादा करता हूं, अगर आपने बुक परचेज करके पढ़ लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहता हूं जो विद्यार्थी अपने भगवती ऑनलाइन क्लासेज के साथ जुड़े हुए हैं वो विद्यार्थी इस 5000 का बुक एक बार जरूर से परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और याद रहे एक भी प्रश्न आपका इस बुक से बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना, इतनी मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं। चलो अब प्रश्न में ध्यान दो कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, तो गुरु जी ये आपके भील जो जनजाति ना, भील जनजाति का क्या है, फायरे फायरे रणघोष है भाई। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न आपके सामने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एक मुस्लिम सरदार थे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एक मुस्लिम सरदार थे, हकीम कांसूरी, अजमल खान है, जाफर खान है या आपका रहमान खान। जल्दी जल्दी से बता दो, बिल्कुल से बता रहे हो, सभी विद्यार्थी बता रहे हकीम कांसूरी को लग रहेंगे, किसे लग रहेंगे, हकीम कांसूरी को लग रहेंगे। ऑप्शन आपका ये बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही है। चलो भाई बिल्कुल शानदार। अगला प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न को आप सबसे पहले स्टार लगा लो, सबसे पहले स्टार लगा लो, साथ में इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा उस्ताकला किस जिले के प्रसिद्ध है।
उस्ताकला किस जिले के प्रसिद्ध? आपके अजमेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या आपके बीकानेर। दोस्तों उस्ताकला का मतलब होता है ऊंट के खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे उस्ताकला कहा जाता। और उस्ताकला का जो संबंध है ये हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले से। कहाँ से? उस्ताकला का संबंध है राजस्थान के बीकानेर जिले से है, यानी कि आपका ऑप्शन है डे बता रहे ना, सही है। डे बताने वाले का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अमृता देवी मरगवन कहाँ स्थित है? अमृता देवी मरगवन कहाँ पे स्थित है? कायलाना, माउंट आबू, मथानिया या आपके खेजरली। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताएगा अमृता देवी मरगवन कहाँ पे स्थित है। तो सभी विद्यार्थी बता रहे खेजरली। खेजरली कहाँ पर है? जोधाना, जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों? खेजरली आपके जोधपुर में। ऑप्शन आपका डी बताने वालों का सही। अगला प्रश्न रहेगा, अकबर के चित्तौड़ अकबर ने चित्तौड़ पर 1567 में आक्रमण किया, उसमें वहां का शासक कौन था? महाराणा प्रताप है, उदय सिंह है, अमर सिंह है या आपका जयमल। तो 1567 की बात करें उसमें वहां का शासक कौन था? उदय सिंह था भाई। कौन था? उदय सिंह था। आपका ऑप्शन भी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। अगला प्रश्न है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? प्राचीन है पांडुपोल मंदिर किस जिले में? अजमेर है, जयपुर है, दौसा या आपका अलवर। जल्दी जल्दी से बताओ प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके अलवर जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके अलवर जिले में। जो विद्यार्थी अलवर बता रहे ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, राम स्नेह संप्रदाय के रैण शाखा के प्रवर्तक हैं। राम स्नेह संप्रदाय के रैण शाखा के प्रवर्तक थे रामचरण जी, माव जी, रामदास जी या आपके दरियाव जी। जल्दी से बता दो। तो यहाँ पर रहेगा आपका दरियाव जी। ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, सरिस्का स्थित है काकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया? सरिस्का में स्थित है काकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह है, विष्णुवर्धन है, शासक मंथन देव है या राजा प्रताप सिंह ने। चलो जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही बता रहे सभी विद्यार्थी बता रहे ऑप्शन एक को लग दो अगर आप ए बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण है? राजस्थान पर है किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण है दोस्तों? तो आपसे आंतरिक आक्रमण की बात की जाए कि आंतरिक आक्रमण कहाँ हुए थे? तो आंतरिक आक्रमण आपके तारागढ़ में हुए थे। और बाह्य आक्रमण की बात की जाए तो बाह्य आपके आक्रमण है कहाँ पर हुए थे? लोहागढ़ के दुर्ग में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंतरिक की बात की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन में लोहागढ़ है ही नहीं, तो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी से रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, पेपासर सातरी किस जिले में स्थित है? पेपासर सातरी किस जिले में स्थित है? आपके अजमेर है, नागौर है, जैसलमेर है या आपके जयपुर। पेपासर सातरी आपके किस जिले में दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से क्यों? नागौर। कहाँ पे है? आपके नागौर में। जो भी विद्यार्थी नागौर बता रहे ना, सही बता रहे। ऑप्शन है आपका यहाँ पर भी बताने वालों का सही आंसर है। चलेगा, एक बार आप सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास को लाइक करो, साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो तो आगे में हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला ऑप्शन है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? धौलपुर है, भरतपुर है, बीकानेर है या आपके डूंगरपुर। जल्दी जल्दी से बताएंगे बीबी जरीना का मकबरा। और बीबी जरीना का मकबरा आपके धौलपुर में। कहाँ पे दोस्तों? आपके धौलपुर में। जो भी विद्यार्थी धौलपुर बता रहे ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही है। ऑप्शन ए बताने वालों का सही। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो, प्रश्न को स्टार लगा लो। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके दौसा, अलवर है, कोटा या आपके सिरोही। जल्दी जल्दी से बताओ। सिरोही जो बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वालों का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है। राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह आपका आज का होमवर्क है दोस्तों। क्या है? यह आपका होमवर्क है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 32 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 लगाकर है आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि मूछाला महावीर मंदिर किस जिले में स्थित है? मूछाला महावीर मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, पाली या आपके अलवर। जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि मूछाला महावीर जो मंदिर है ना, ये आपके किस जिले में दोस्तों? सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करें कि गुरुजी मूछाला महावीर मंदिर का संबंध रहेगा आपके पाली से। कहाँ से रहेगा? पाली से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन से बता रहे ना, सही बता रहे। लाइव क्लास का जो टाइम नोट कर लो ताकि आप सभी विद्यार्थी लाइव क्लास ज्वाइन कर सको। लाइव क्लास का टाइम है 6:30 है, तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन 6:30 में सुबह को लाइव क्लास ज्वाइन क्या करो। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है?
अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? 550 है, 500, 600 या 452। तो अरावली की कुल लंबाई 452 किलोमीटर। कितनी है? 452 किलोमीटर है। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही बता रहे। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन किस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं? यानी कि जो लवणीय भूमि होती है उसे ऊसर भूमि के नाम से जानते हैं। आपका बी ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है, आपके कितने % है दोस्तों? बताइएगा। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके से। एक साथ बता दो, आज की जो दोस्तों क्लास नंबर है, आज की क्लास नंबर कितने की है? 71 नंबर वाली क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 17 क्लास करवा दी BSTC के। अगर आपने पहले आज 17 क्लास नहीं देखी है, एक बार जरूर से देख लेना। जिन विद्यार्थी को BSTC एग्जाम पहले बार पास करना, वो विद्यार्थी 5000 का एक बार ई बुक जरूर से पढ़ देना, ताकि आपके सिलेक्शन है 100 रोज के। ठीक है, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए इस नंबर पे 99 पे पेमेंट करके व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजेगा। मिलता है दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।